मार्क इंडियाना में कॉलेज का तालिब इल्म था। उसका घर जंगल के करीब था। एक हफ्ता के आखिर में उसके 3 दोस्त काइल, केनन और डेरेक उसके घर आए। रात को तकरीबन 12:30 बजे वो सब हॉट टब में बैठे मजा कर रहे थे। अचानक जंगल से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो। कुछ देर बाद एक आदमी जंगल से निकलकर सामने आया। वो लंबा काला कोट, सफेद स्वेट पैंट्स और गेमिंग हेडसेट पहने हुए था। उसकी आंखें बड़ी खुली हुई थीं और चेहरा बेजज्बात। उसने बताया कि उसका नाम सेथ है, वो 33 साल का है और उनकी हंसी सुनकर ज्वाइन करने आया है। मार्क ने उसे जाने को कहा, लेकिन सेथ ने अपना कोट, जूते और पतलून उतार दी और सिर्फ अंडरवेयर में हॉट टब में बैठ गया। सब हैरान थे। मार्क ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। सेथ ने बताया कि उसने एक बच्चे के साथ बदसलूकी की है। ये सुनकर सब बाहर निकल आए और उसे जोर से बाहर निकाल दिया। सेथ चुपचाप जंगल में वापस चला गया। कुछ देर बाद मार्क और काइल हॉट टब बंद करने गए तो सेथ का फोन मिला। उसकी स्क्रीन देखकर मार्क डर कर रह गया। फिर खिड़की पर टिक टिक की आवाज आई। सेथ वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए घूर रहा था। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद करीब ही एक लड़की के घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। मार्क को लगा कि सेथ अकेला नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद करीब ही एक लड़की के घर में किसी ने घुसने की कोशिश की। मार्क को लगा कि सेथ अकेला नहीं था। दूसरी कहानी, सीवर टनल की तलाश। बेक, मैथ्यू और टाइलर। कुछ साल पहले 3 हाई स्कूल के दोस्त बेक, मैथ्यू और टाइलर ने अपने मोहल्ले में एक पुरानी सीवर टनल में जाने का फैसला किया। मौसम सरमा था, बहुत सर्दी। टनल एक छोटे नाले के नीचे थी। वो सुलझ गए, लेकिन पहले पुलिस आ गई। उन्होंने बहाना बनाया कि सुलझ रहे हैं और वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए और छुपकर टनल में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा, पानी की टपकें, दीवारों पर पुराना ग्राफिटी। एक जगह ताजा सुर्ख रंग से बड़ी तादाद 61919 लिखी थी। जितना अंदर गए सर्दी बढ़ती गई। बर्फ के स्टैलेक्टाइट्स लटक रही थी। अचानक दूर से जोर की आवाज आई, जैसी भारी चीज गिर गई हो। सब डर कर भागे। बाहर निकलकर बैक को अपना फोन गिरा हुआ याद आया। वो वापस गया, दोस्त भी साथ गए। फोन मिल गया। वापसी पर दोबारा अजीब एहसास हुआ। आखिरकार वो बाहर निकले और घर चले गए। रात को बैक के घर डोरबेल 2 बार बजी। बाप ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। क्या वो उनका पीछा करके आए थे? अब तक ये राज है। तीसरी कहानी, जंगल में रिचुअल साइट। कॉनर रायन। अप्रैल 2022 में कॉनर यानी रायन ने दूर एक तामीराती काम किया। हफ्ता के आखिर में वो अकेले जंगल में हाइकिंग और कैंपिंग करने गया। वो जॉइंट्स पीता हुआ आगे बढ़ा। शाम को उसे जलती लकड़ी की बू आई। वो देखने गया तो दर्जनों शॉपिंग कार्ट्स दरख्तों से बंधे हुए थे, कुछ अजीब पोजीशन में लटक रहे थे। आग पर एक पुराना डक ऑर्नामेंट था, जिसकी पीठ पर जला हुआ बेबी डॉल था। वो खौफजदा हुआ, लेकिन कैंप साइट लगाकर रात गुजारने लगा। आधी रात को 4 बजे विसल की अजीब आवाज आई। फिर कदमों की आवाजें उसके टेंट के गिर्द घूम रही थीं। 1 से ज्यादा लोग लग रहे थे। वो भागा। पीछे से मुतद्दिद कदमों की आवाजें आ रही थीं। वो छुप गया, फिर भागकर बाहर निकल आया। पुलिस को बताया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे लगता है वो लोग रिचुअल कर रहे थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझकर फौरन वापस आ गया। सबक, अजीब जगहों पर जाओ तो फौरन वापस आ जाओ।